गुरु जी का एक पुस्तक है वाङ्मय में, साधना से सिद्धि। उसको आप बीच बीच में अध्ययन करते रहेंगे तो ऐसा अभाव नहीं लगेगा कि हमको साधना के प्रति कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। जहाँ भी साधना में शिथिलता आएगी, इसका एक ही पन्ना फिर से मोटिवेट कर देगा। तो मोटिवेशन पुस्तक, साधना का इसमें टेक्निक नहीं बताया गया है कि क्या उसका टेक्निक है जो इस तरह की सिद्धि हम प्राप्त करें। उसके लिए अलग साहित्य हैं, पंचकोशी साधना जो लिखवाए थे उपनिषद वगैरह, लेकिन इसमें यह है कि प्रेरक है और ये हमेशा गाइड करते रहे। तो एक उठता है कि साधना से क्या सिद्धि मिलेगी। हम लोगों ने 5 कोशों की देखा, शरीर में से प्राणाग्नि की लपटें उठानी है तो अन्नमय कोश की साधना करनी पड़ेगी। आज उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल करना होगा, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या। हमें सिद्धियों को लक्ष्य रख करके नहीं साधना करनी, हमको अपने आप को शुद्ध करना है। वेद के आदेश के अनुसार शुद्ध करते जाएंगे तो ईश्वर हमको एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन शुद्धिकरण का कार्य खुद साधक को करना पड़ता है। तो जैसे जैसे शुद्ध करेंगे उतना ही उत्कृष्ट समिधा बनते जाएंगे, तो अच्छे जगह पर इस्तेमाल करेंगे ईश्वर। तो शुद्धिकरण हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, और इसी के लिए ईश्वर ने हमें शरीर दिया। ऋषियों ने सोचा कि आखिर आदमी का शरीर क्यों मिला, अमन्य जोनी में ही पड़े रहते तो एक और जोनी बनाने की क्या आफत आ गई। संख्या कम रहती और अच्छा रहता। तो ऋषियों ने इस पर गहन विचार किया, तो सारे ऋषियों के अनुभव अपने अपने ढंग के आए, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिला, जो सभी ऋषियों में कॉमन था कि एक उद्देश्य है मनुष्य को जन्म लेने का। पहला कॉमन फैक्टर यह था कि आदमी अपनी चेतना का शुद्धिकरण, यानी अपनी आत्मा का शुद्धिकरण जिस मशीन से कर सकता है वह ह्यूमन बॉडी है। इसमें ऐसे ऐसे यंत्र उपकरण उपत्तिकाएँ केंद्र लगे हुए हैं, मशीन कि चेतना के कितना हो विकृत अवस्था उसको शुद्धतम की महत्ता तक पहुंचाया जा सकता है। एक तरीके से रिफाइनरी सिस्टम है ये बॉडी। तो पहला है कि मनुष्य के योनि को बनाने का ईश्वर का पहला उद्देश्य है कि आदमी अपने आत्मा को परमात्मा स्तर तक विकसित कर सकता है इस ह्यूमन बॉडी के सिस्टम से, भीतर जो उपकरण लगे। और दूसरा ऋषियों में जो मतैक्य था वह यह था कि अपनी क्षमताओं से इस पूरे ग्लोबल, पूरे धरती को, पूरे यूनिवर्स को हम सुंदर बनावें, स्वर्गोपम बनावें। यानी मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण जिस बॉडी से हो सकता है वह ह्यूमन बॉडी। तो ये एक टेक्निक मिला। तो हमें इसी उद्देश्य को लेकर के कि जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उत्पन्न किया उसका उद्देश्य पूरा हो। हर कार्य के पीछे कारण रहता है, तो यदि वैसा नहीं किया तो ईश्वर को भी अप्रसन्नता होगी कि हमारा सिस्टम जिस उद्देश्य के लिए बना है वो काम नहीं करता। तो इस तरीके का हम अपने आप पर प्रतिगामिता के चिन्ह न लगने दें, इसके लिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो एक बहुत बड़ा अवसर, एक बहुत बड़ा गिफ्ट हाथ से निकल जाएगा। एक एक दिन हम लोग का लाइफ से घटते जा रहा है, एक एक क्षण हम लोग अपने लाइफ का गंवाते जा रहे हैं। तो इसको जितना जो सीरियसली लेंगे उनका जीवन उतना ही कमाल का होता जाएगा। तो शुद्धिकरण में यही बात थी, जब आत्मा चेतना है और चेतना के 5 लेयर है तो 5 लेयर को शुद्ध किया जाए, सिद्धियां का उद्देश्य लेकर नहीं। शुद्धिकरण करना है हमें अपने आप को, ताकि हम ईश्वर के सृष्टि संचालन में सहयोग कर सकें। बस बाप के
व्यापार में बेटा को सहयोगी होना चाहिए। तो इन्होंने मनुष्य को रच दिया कि हमारे व्यापार में, हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे यूनिवर्स को हमारा राजकुमार उत्तराधिकारी बनकर करेगा, संभालेगा। तो उसी सिस्टम में है कि हम वो कैसे संभालेंगे, तो चेतना का शुद्धिकरण। तो ये नाम भर का है, लेकिन ये सब चेतना के परते हैं, अन्नमय। इसको शुद्ध करेंगे तो एक अग्नि उत्पन्न होगी जिसको प्राणाग्नि कहते हैं। इन तरीकों से शुद्ध हो जाएगा। ऑपरेटस है ये सब, इसमें उलझना नहीं हो। ऑपरेटस है, एक ही ऑपरेटस से शुद्ध हो गया तो ठीक है, इससे नहीं हो रहा है शुद्ध तो दूसरा ऑपरेटस भी इस्तेमाल करें। आसन प्लस उपवास, इनसे भी नहीं चमक पाया तो तत्व शुद्धि भी जोड़ दिया जाए। अभी भी नहीं चमका तो तपस्या। शिव जी ने कहा कि ये टेक्निक जो योगियों के सम्राट हैं, आदि गुरु कहा जाता है शिव जी को, योग के आदि गुरु, सारी तरह की योग विद्याओं के आदि गुरु। तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, इन चारों का उपाय करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि अन्नमय कोश चरम सीमा तक चमक न जाए। और वो चमक जाएगा तो बिना आपके मांगे ये सिद्धियां दौड़ते आएंगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा। निरोगता होल लाइफ के लिए, दीर्घ जीवन, आयु बढ़ेगी और चिर जीवन जब तक जिएंगे स्टैमिना, इम्यून सिस्टम कम नहीं होगा उससे। तो वो बिना मांगे ये धूल कण की तरह दौड़ के आते हैं, डस्ट की तरह। गाड़ियाँ चलेंगी तो धूल कण को आदमी इन्वाइट करता है कि आइएगा वहाँ, यूं ही दौड़ती आती हैं। हमने कभी भी सिद्धियों को लक्ष्य लेकर के नहीं किया है साधना। अपना काम है बस शुद्ध करते जाएं। देखना था कि शुद्ध करने से आज के युग में क्या क्या घाटा नफा हो रहा है। तब के युग का था, आज के युग में आज का टेक्निक है तो क्या घाटा नफा होगा। तो इसको हमने किया तो पाया कि एकदम ये 100% सही है। शरीर में अथाह रोग थे हमारे, सब झड़ करके भागते गए और निरोगता ये दुनवा कर अपना परमानेंट अपना रेसिडेंस बनाने लगा है सब। दूसरे बॉडी को भी हमने पहले शुरू में इसको बाद इसको हल्का सा महत्व देते थे, यहाँ से फान कर इधर आ गए थे तो इतना फिर दिक्कत होने लगा, जहाँ तहाँ नाड़ियों में एयर लेने लगा और कोई उपाय नहीं बन पा रहा था। आसन करते थे कोई हल नहीं मिल पाता था। तब लगा कि वो इस वाले बॉडी में सिस्टम में कभी खराबी है तो बिना शुद्ध, तो 5 साल फिर लौट करके इसमें आए करने और इतना चमका दिया और इसका इतना गहन प्रैक्टिकल किया हमने खूब। तो देखा कि इसका लाभ है ये सारा का सारा मिल रहा और खूब मिला। और ये लोग भी आ करके इस मकान में अपना रेसिडेंस बनाने लगे। मेंटल तो करते ही जा रहे थे, तो लंबा प्रोसेस है मन का। तो स्वाध्याय तो हमने इतना किया कि अब मोह नहीं है कि आँख फूट भी जाएगा तो मोह नहीं है कि स्वाध्याय नहीं किया। सारे इंडियन फिलॉसफी को, सारे वेदों को, सांगोपांग उपनिषदों को, दर्शनों को, योग वासिष्ठ को और भी जितने भी गुरुदेव के अध्यात्म विज्ञान के 42 पुस्तकों का सेट लिखा था, सबको बार बार हिड़ते थे, मंथन करते गए कि कितना मक्खन निकल सकता है। करते गए। शुरू में अर्थ समझ में नहीं आता था वेद वगैरह का, 10% तो उसमें उदासीनता आ जाती थी। एक मिल गए ब्राह्मण विद्वान, संस्कृत यूनिवर्सिटी के हेड थे, तो उनकी सेवा का अवसर मिला। खूब पैर दबाए, सेवा किए। गुरुजी ने कहा था कि जहाँ विद्वान मिले खूब पैर दबाना, सेवा करना, अपना सब कुछ दे देगा वो। उन्हीं से कहे कि हमको वेद पढ़ने में मन नहीं लगता है, अर्थ समझ में नहीं आता। तो हम वैज्ञानिक हैं, हमको बताइए कि कौन सा चैप्टर पढ़ लें कि हमको अध्यात्म विज्ञान में रुचि आ जाए। कोई वेद में ऐसा है तो बताइए। परम पूज्य गुरुदेव कितने भक्त थे वो कि पूरा यजुर्वेद कंठस्थ याद कर लिए थे। 1975 मंत्र हैं और सारे मंत्रों को उनका कंठस्थ था। तो उन्होंने कहा कि तुम शुरुआत करो यजुर्वेद के 40वें अध्याय से। उसको आके पढ़ा हमने। तो अध्यात्म विज्ञान का पूरा अध्यात्म विज्ञान है वो, उसको पूरा ईशावास्योपनिषद में ले दिया। वहीं से हमने प्रवेश किया वेद में। इसके बाद वेदों के अर्थ समझ में आने लगे। गुरुदेव की भूमिका भी पढ़ी वेदों का, उसमें कारण अर्थ, स्थूल और सूक्ष्म अर्थ सब निकालने का एक टेक्निक बताया। तो धीरे धीरे रस आने लगा। अब हर साल इसको एक बार पढ़ के छोड़ते नहीं थे, खूब मंथन। भांग को जितना ही रगड़ा जाए उतना ही नशा चढ़ता है, जितना ही मेहंदी को रगड़ा जाए नशा चढ़ता है। तो हर बार अभी भी हम जब तक से रोज़ कम से कम 1 घंटा नहीं स्वाध्याय कर लेते हैं, तब तक से हमको लगता है कि आज हमने खाना ही नहीं किया है। और उपनिषद हमारा मुख्य टेक्स्ट बुक है। तो पढ़ते गए, करते गए, मनोमय को भी साफ करते गए।
तो उसमें जप का भी इस्तेमाल किया, ध्यान का भी प्रयोग किया। ध्यान का ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा का प्रयोग हमने शुरू में 5 साल किया था। पंचकोशीय का ध्यान का टेक्निक उसमें था, आपको इसमें दे दिया गया है पंचकोशी में, उसका समरी बना लीजिएगा, अपने मन लायक करेंगे। जप में माला वाला में मन नहीं लगता था शुरू में, बड़ा हम सोचते कहाँ फंस गए माला में, तो कभी कभी गिर जाता था, तो वो अलग ध्यान में थे। तो हम सोचे कि आखिर माला की उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता है कि आवाज़ों का कैसा वाइब्रेशन बना लें कि उसका एक हार्मोनिक लय बन जाए। तो घड़ी रख कर करके और उसको देख करके जपते थे कि इस स्पीड में करते हैं तो 5 मिनट में एक माला हो जाता है। तो इसके बाद समझे कि इसकी भूमिका खत्म हो गई और एक लय को हमने पकड़ लिया और उसके आधार पर उस लयात्मक वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करने लगे। इस स्पीड में यदि जपे तो शरीर के इतर परमाणु प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करता है और मस्तिष्क से माइक्रोवेव निकलकर पूरे यूनिवर्स की परिक्रमा करने लगता है, अल्फा वेव्स भी निकलने लगता है, शोध कार्य में सहयोग करेगा। उस वैज्ञानिक टेक्निक का हमने प्रयोग कर लिया। तो फिर जाकर माला को छोड़ दिए, लेकिन जप कंटिन्यूअस चलते फिरते उठते बैठते चलते रहा। जो भी ध्यान प्रणाली का भी प्रयोग उपनिषदिक क्रम अपनाते थे, जप इनका, लेकिन ध्यान उपनिषदों के बताए तरीके से। आत्मिकी का त्राटक भी खूब किया है, तन्मात्रा साधना बहुत किया है। हमको सोचता है कि यदि अपने देख रेख में आप तन्मात्रा साधना हम दोनों मिलजुल कर करें तो आपको तुरंत हाथों हाथ अनुभूतियाँ होने लगी और कमांड होने लगेगा हर एक तत्वों पर। तो ये सब कक्षाएं, चूँकि ये थोड़ी सी कक्षा में 9 वर्ष की कक्षा का मोटिवेशन ही कक्षा माना जाएगा इसको, अब उसके लेयरों में प्रवेश करना भी तो बाकी ही है। और जैसे मुद्राएं है तो हमने आपको 10 में से 7 ही बताया है। 3 मुद्राओं को तो प्रैक्टिकल बताया नहीं अभी। विपरीत करने के साथ वज्रोली और शक्ति चालन को कैसे कंबाइन कर दिया जाए कि सहस्रार चक्र का मैक्सिमम सफाई कर दिया जाए। और जब तक वो मैक्सिमम सफाई नहीं होगा तो अभेद दृष्टि नहीं आ सकती साधक में, और जब तक अभेद दृष्टि नहीं आएगी तब तक अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो सिस्टम को फिर कभी बताएंगे, कभी अवसर भेंट हुआ, गुरु जी की प्रेरणाएं मिली तो। लेकिन इसके पहले जो बताया गया ये डाइजेस्ट हो जाए तो हमको सुविधा होगी, या हम लोग आपस में अनुभवों को भी शेयर करेंगे। तो ये था, तो इसमें देखा कि ये भी मिल रहा है और ये सब भी ये बढ़ गया, सारे के सारे कमाल के बढ़ते चले गए। काउजल बॉडी का भी हमने इनका सबका खूब प्रयोग किया है, एको को छोड़ा नहीं है। तो इसमें भी बढ़ती इतनी क्षमता, देवी गुण और ये सब बढ़ते गया। और इसका अभ्यास करने से ये हमको पहले तो ईश्वर दर्शन इसका ये प्राप्ति हुआ था 87 में, और 98 में 2 बार इसका हुआ, और आत्म साक्षात्कार 98 में हुआ। यानी कि 18 वर्षों की साधना के बाद ये वाला स्थिति प्राप्त हो गया। और फिर जा कर के कभी भी आत्मस्वरूप ये वाला अधिक हमें फायदा को देते रहता है। तो इसमें यही बता रहे थे कि इसके अलावे भी कुछ ऐसी सिद्धियां मिलेंगी जिसको आप नहीं सोच रखे। वो बता दे रहे हैं कि साधना से क्या सिद्धि मिलती है, और वो सबको मिलेगा। जो अन्य युगों में मिल जाती थी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 8 सिद्धियां आज के युग में भी पाई जा सकती है इसके द्वारा। वो 8 सिद्धियां हैं जो कॉमन फैक्टर हो सकता है। एक है उसमें अष्ट सिद्धियां जो आज के युग में भी पाई जा सकती है। लेकिन वो सिद्धियां नहीं अड़िमा गरिमा लगिमा वाला, वो उन युगों के लिए था। आज के युग में जो पाई जा सकती है, गुरुदेव ने बताया है इसको कि एक है उसमें ऊह शब्दोध्ययनम विधाता दुख विधाता स्त्रियः। उसमें उन्होंने एक श्लोक में समझाया है इसको, सुहृद प्राप्ति करके दानम च अष्टौ सिद्धियौ। तो पहला है ऊह, दूसरा है शब्द, तीसरा है अध्ययन। ये सब दुर्लभ सिद्धियां हैं आज के युग की, जो कोई भी व्यक्ति साधना करके पा सकता है। चौथा में है सुहृद प्राप्ति। पांचवा में है दान, 6, 7, 8। छठवां में है दैहिक कष्ट से निवृत्ति। 7वां में है दैवी कष्ट। दैविक कष्ट से निवृत्ति, और भौतिक कष्ट से दैविक भौतिक तापा
इससे अस्थाई निवृत्ति हो जाएगी। और यही 3 ऐसी सिद्धियां हैं कि इसी से लग जाएगा कि हमको सांख्य दर्शन का त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ ये साधना का लगेगा कि हमको ये आ गया। और इसके ये हमें क्या कुछ दे पाएगा, तो हमें अंतिम लक्ष्य तक अध्यात्म को पहुंचाता है। ये तो सिर्फ मोटिवेट करता है, आनंद में बनाता है ये सब सिद्धियां। और इसमें है ऊह क्या है, इसको कहते हैं वरेण्यम कला। ऊह कहते हैं वरेण्यम कला, यानी पिकअप करने का एक अद्भुत मिल जाएगा। घोल दिया जाए कहीं भी, जैसे दूध पानी, तो उसमें से दूध को खोज लेंगे। सविता को हर जगह हर मोड़ पर आप चुन लेंगे कि इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर वहाँ ईश्वर। ईश्वर को हर मोड़ पर हर कॉर्नर में आप उसको ढूंढ लेंगे। इसको कहते हैं ऊह की शक्ति। ये बहुत कमाल की चीज़ है। कितना हो कैसा हो, हर कॉर्नर पर आप ईश्वर को छिपे कण कण में ईश्वर को झिलमिलाते हुए आपको ढूंढने की शक्ति मिल जाएगी। शब्द होता है, शब्दों के भीतर के गूढ़ अर्थों को कारण अर्थों तक पहुंचने की क्षमता आ जाती है। अध्ययन में रुचि होगी, नहीं अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमको कुछ अपराध कर रहे हैं, कुछ खोया हुआ है। और अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के उसके मूल क्रीम को निकाल लेंगे और उसके शास्त्रों को आप छोड़ देंगे, उसके मक्खन को निकालने की क्षमता आ जाएगी। सुहृद प्राप्ति, आपको बेस्ट फ्रेंड की प्राप्ति होगी, जो कि आपको हर सुख दुख में साथ रहेगा। यह सिद्धि तो पहले ही से हम सबको मिली हुई है। परम पूज्य गुरुदेव एक बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट गुरु के रूप में मिल गए। यह है दान की सिद्धि। अपनी क्षमताओं को दान करने में आपको थोड़ा सा भी हृदय नहीं धड़केगा। जरूरत पड़ा तो बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं। गुरु के लिए सब क्षमता इससे बढ़ जाती। और दैहिक कष्ट, शरीर के दैहिक कष्ट कहता है मेंटल, मानसिक शरीर में जितने भी कष्ट होते हैं वे सब इसमें आ जाते हैं। तो मानसिक कष्ट, मेंटल, वो सब इसमें आता है। मानसिक और आध्यात्मिक वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। मन में तनाव, खीज, टेंशन, निराशा, अवसादग्रस्तता, ये सब तो बिल्कुल हमेशा के लिए भाग जाएगा। हर हाल चीयरफुल, हर हाल इसमें स्वस्थ रहना शुरू कर देगा। दैविक कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस से मिले हुए सर्दी, गर्मी, धूप, ताप, ये जो होता है इन्वायरमेंटल, इसके झटकों को आसानी से झेल लेंगे। चाहे लुकड़ में भी चलना हो तो बिना आसान से आप झोला लटका कर कहीं लुकड़ टुकड़, कहीं गिट्टा गिट्टी पर भी सो करके एकदम मज़ा लेंगे, जैसे मखमल पर सो रहे हैं और किसी एकदम कूल क्षेत्र में जा रहे हैं। लुकड़ में जाएंगे तो लगेगा कि हिमालय के एरिया में जा रहे हैं हम। ये सारी सिद्धियाँ मिलने शुरू हो जाती है इसमें। ये सब भी आपको इसमें मिलेगा। और भौतिक में यानी शारीरिक कष्टों से किसी तरह की उसमें निवृत्ति होती है। मेंटल भी होगा, इकोलॉजिकल भी होगा और शारीरिक कष्टों से मुक्ति भी मिल जाएगी। किसी भी तरह का कोई हो गया, ठेस लग गया, ठोकर लग गया, ऑपरेशन हो रहा है, काटा जा रहा है, इसमें आ जाएगा टॉर्चर। तो जो भौतिक शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, इसके कष्टों को शरीर से छूटे जूटे आप इनके झटकों को आसानी से सह लेंगे। ये हो गया फिजिकल का, ये हो गया मेंटल का उजल, और ये हो जाता है इकोलॉजिकल। तो ये उसमें हाँ शब्द यहाँ पर है कि कोई शब्द जिसे बोला तो आप उसके कारण अर्थ तक जान, इसकी भावनाएं, इसके कारण कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, कहना क्या चाहते हैं। और कोई शब्द पढ़ेंगे तो उसके शब्दों के मूल अर्थों तक पहुँच जाएंगे किताब पढ़ते समय। ये शब्द सिद्धि होता है। गांठ से पढ़ी जाती है, नहीं तो अपने संस्कारों के आधार पर अर्थ आदमी निकाल लेगा। ठीक, आज समापन है तो 5:30 बजे ही से ये हाँ 8:30 से। तो और उनको बताइए कि जिस तब तक संगीत वाले लोग अपना व्यवस्था बनाते रहें यहाँ। और अब तो हम लोग का एक ये है समापन किस्त, तो इसको हम लोग ये पैकेज को अंत करेंगे। लेकिन इस बीच में अपराह्न वाला में तो हम लोग शंकर समाधान चलते ही रहेगा। वो अनौपचारिक होगी, अपने से अपनी बात और खूब इंजॉयफुल वातावरण में हम लोग उसका लाभ लेंगे। लेकिन अब चूँकि अब एक सिस्टम का अभी का है कि हम लोग चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या पाथेय हो सकता है? पाथेय क्या देंगे आपके? तो हम छोटे भाई हैं, इसमें कितने बड़े बैठे हैं छोटे भाई, और बहनों में से भी सबका प्यार मिलता रहा है। जो यहाँ पर बराबर से रह रही हैं, वो भी क्षेत्रों से आई हैं, तो भी इस बीच के साथ में मिला है। इसमें से ढेर सारे भाई हमारे पुराने हैं, जो नए आ गए हैं। इस बीच में इतना स्नेह आत्मीयता मिला। देखिए, हम जितना आपको क्लास में सिखाते नहीं हैं,
उससे अधिक आपसे सीखते हैं और हर पल आपके फोटोस्फीयर से, प्रभा मंडल से सीख रहे होते हैं। ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना मानिए कि देरी है कम, आप लोगों से सीखे हैं अधिक। ये वो टेक्निक सिद्धि में आ जाता है कि हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर के एक पागल व्यक्ति और फुहड़ से फुहड़, गंवार से गंवार व्यक्ति से भी उतना सीख सकते हैं जितना वेद पढ़ के नहीं सीख सकते। ये टेक्निक बता दिया है गुरुजी ने, इस टेक्निक से हम सीखते रहते हैं। और पुराने भाइयों में से तो यहाँ पर उपस्थित में तो ये वो हैं जो टोली में सबसे अधिक हमारे साथ चले हैं, विष्णु भैया। बाकी लोग तो हल्के फुल्के हैं, कम टोली में चल पाए हैं, लेकिन 1 साल तक इनके साथ रहने का मिला है अवसर। तो हम इनसे इतना कुछ सीखे कि वो, और एक तो जैसे ही हम रात्रि को कोई सामान समेटने लगते हैं कि यहाँ पर इसको रख देते हैं, मोबाइल वहाँ पर फेंक देते हैं, तब इनको याद पड़ता है। इनका देखते हैं इतना सिस्टम से अपना सारे सामानों को रखते हैं, जो विभाग दिया जाए, पोर्टफोलियो, रजिस्टर, कंप्यूटर, और उसको देखते हैं कि कवर से ढक करके, तब याद पड़ता है कि ऐसे नहीं, विष्णु भैया ऐसे रखते हैं। इनके आफत हो गया है, हमको तो तबाह कर दी विष्णु भैया। सुनने को ही मन करता है तो फिर समेटने लगते हैं। टोली में रहते थे तो हमको माला वाला भी आते थे, मंच पर यूँ ही फेंक देते थे, भारी लगता था मेकअप वाला सब सामान, तो इस ज़मीन पर नहीं गिरने थे, तुरंत से रोक लेते थे, और रोक करके सिस्टम से माने हमको एकदम निश्चिंतता बनी रहती थी। और इतना मिलजुल करके और उसको एकदम माने निरापद ढंग से सारे कार्यक्रमों को देते चलना। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जाते थे तो रास्ते में जितने भी पड़ते थे जंगल वगैरह, घाटियाँ वगैरह, उसमें इतना एंजॉय लेते थे, आनंद, कि मज़ा आ जाता था। और वहाँ भी जा कर के कहीं पर क्षेत्रों में रहना, खाना बनाया जाए, इसे किया जाए, क्या किया जाए, हम लोग हर तरीके का एंजॉय लेते रहते थे। खाया जाए आराम से, बनाया जाए, वो टेक्निक किया जाए, अरे वहाँ पर से केला फड़ा है, तोड़ लाया जाए, उसकी क्या दिक्कत है, वो सब सोया हुआ है, घी निकाल के बना लिया जाए इधर से, बड़ी मज़ा आता था हम लोग। और स्वास्थ्य का भी ध्यान देते थे। फिर बाद में आकर के लोग खोजता था कि क्या हुआ घी, हम लोग मुस्काते रहते थे। और रखा हुआ है तो परिव्राजक लोग आए हैं, ब्राह्मण लोग ना खाएगा तो कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत ही हर तरीके का मज़ा आता था। और क्लासेज में भी यहाँ तक जो कब चला है ना, लेकिन कहीं भी क्षेत्र में कार्यक्रम तो हम लोग बांट लेते थे। बूढ़ों का एक बैच इधर, महिलाओं का बैच, बच्चों का बैच, कहते कि एक भाई टोली का एक को योग सिखाइए। हम या तो बूढ़ों को ले लेते थे या छोटे बच्चों का। तो इस तरीके से शुरू से ही हम लोग उसको योग प्रक्रियाएँ क्षेत्रों में भी चलाते रहते थे। और तरह तरह के उसमें इतना 100 एक साल में कम से कम 100 कार्यक्रम तो हो ही जाता है। तो उतने वाले कार्यक्रमों में साथ रहने का, तो बीच में हम लोग टेलीपैथी का भी प्रैक्टिकल्स करते थे कि साथ में न रहें तो केवल वेब से बातचीत किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग को इसमें सफलता मिलती रही। तो बहुत कुछ सीखा है इनसे हमने, और एक अभिन्न मित्र की तरह मिल गए हमारे लिए, और पाथेय बन जाते हैं ये लोग। तो आपके लिए हमारा पाथेय ही है कि हम सिर्फ देवें, बांटे, खाली क्या बांट सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो प्रवचन नहीं, संगीत नहीं, इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। हम आत्मीयता बांटे बस। जहाँ किसी वस्तु को, चाहे कुत्तों का, वृक्ष को, वनस्पतियों को, जहाँ आत्मीयता बांटेंगे, महिलाओं को, तो लगेगा कि इनको हम अधिक से अधिक ऊंचा उठावें, अधिक से अधिक शुद्ध करें, अधिक से अधिक इनके लिए काम आ जाएं। तो ये सबसे बड़ा हमको लगा कि ये इससे बड़ा पाथेय एक साधक के लिए नहीं है कि हम आत्मीयता की खेती करें, आत्मीयता बांटें। तो अभी के लिए हम यहीं पर विराम देंगे, और ये भाई लोग आ गए हैं, सिस्टम चालू होगा, एक अध्याय की समाप्ति हो रही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना साधना किसे भला भगवान मिला करते हैं।
सांपों में चलने से ही वरदान मिला करते हैं। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। साधक वह जो झेले जब के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। सागर वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन से पहले जो मतले अपने आप को। औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है। औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है। तब कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तब कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करे वंदना ऐसी झूले तन मन प्राण को। झूले तन मन प्राण को। झूले तन मन प्राण को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। विचलित होता कभी नहीं जो आत्मवर्त सेत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। विचलित होता ज्योति नहीं जो सेत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाँव में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाव में। आत्म सुर भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। आत्म सुर भी भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। मुट्ठी में बांधे फिरता जो प्रलयंकर तूफान को। प्रलयंकर तूफान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। क्योंकि महाकाल ने युग परिवर्तन का उद्घोष कर दिया है, इसमें आप सबकी हम सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये हम सबका पुण्य है, ये हम सबका श्रेय है, हम सबका सौभाग्य है, ये हम सबका भाग्य है। ये गीत अभी हमने श्रवण किया। अगला जो गीत है उसे इन दिनों बहुत सुना सुनाया नहीं जा रहा है, लेकिन कभी देव कन्या बहनें
इस गीतों को पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के मंच पर गुनगुनाया करती थी, आज उसी गीत को पुनः गाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लिया पाथेय भी पूरा की, आगे ही लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तो जीवन समर लड़ने। जीवन समर कैसे लड़ा जाएगा, इन्हीं भावों को हमारे उद्गाता बंधु प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बंधु जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। लिया पाथेय भी पूरा कि आगे ही लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तो जीवन समर लड़ने। लिया पाथेय भी पूरा कि आगे ही लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने। लिया पाथेय भी पूरा। कहीं आकर निराशा घेर ले, ऐसा न हो साथी। कहीं आकर निराशा घेर ले, ऐसा न हो साथी। अतः ले दीप आशा का जला, विश्वास की बाती। अतः ले दीप आशा का जला, विश्वास की बाती। दिगे आस्थान तेरी इसलिए निष्ठा जरूरी है। दिगे आस्थान तेरी इसलिए निष्ठा जरूरी है। पराजय और जय के बीच में ज्यादा न दूरी है। पराजय और जय के बीच में ज्यादा न दूरी है। अरे ज्यादा न दूरी है। न हो ऐसा सुमन उत्साह के, असमय लगे झड़ने। चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने। लिया पाथेय भी पूरा। कहीं मग में भ्रमाएंगे विविध रस रूप आकर्षण। कहीं मग में भ्रमाएंगे विविध रस रूप आकर्षण। करो हर वस्तु को करगत कहेगा लालसा युत मन। करो हर वस्तु को करगत कहेगा लालसा युत मन। जरूरत है वहाँ संयम
जरूरत है वहाँ संयम सुबुद्धि विवेक की हरदम बढ़ा इनको अतः और वासना के बोझ कर ले कम बढ़ा इनको अतः और वासना के बोझ कर ले कम अरे तू बोझ कर ले कम न कांटे लाल साके तीव्र पैरों में लगे गढ़ने चला बिन साधनों के वीर तू जीवन समर लड़ने लिया पाथे भी पूरा लगन का दीप बुझ ना जाए स्वार्थ की बयारों से लगन का दीप बुझ ना जाए स्वार्थ की बयारों से अतः कर ओट जीवन ज्योति जिससे पथ नया पाए अतः कर ओट जीवन ज्योति जिससे पथ नया पाए न टूटे लोक मंगल की मधुरता मूर्ति मानस में न टूटे लोक मंगल की मधुरता मूर्ति मानस में मनोबल इसलिए दृढ़ कर निभा परमार्थ की रस में मनोबल इसलिए दृढ़ कर निभा परमार्थ की रस में निभा परमार्थ की रस में बढ़ा ले आत्मबल अपना लगे यह मुक्ति गिरी चढ़ने बढ़ा ले आत्मबल अपना लगे यह मुक्ति गिरी चढ़ने चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने लिया पाथे भी पूरा कि आगे ही लगा बढ़ने चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने लिया पाथे भी पूरा लिया पाथे भी पूरा लिया पाथे भी पूरा बिना पाथेय बिना साधना के तू वीर चला समर में लड़ने जूझने। ये लड़ाई स्थूल लड़ाई से बड़ी जटिल लड़ाई है, क्योंकि स्थूल लड़ाई में असुर दिखाई देते हैं, लेकिन इस सूक्ष्म लड़ाई में, भावों की लड़ाई में वो असुर दिखाई नहीं देते हैं। हम सब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत होते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे शांति कुंजवासी अग्रज भ्राताओं और हमारे बीच पधारे विशेष हमारे गुरु भ्राता सबके हम लोगों को गुरुदेव की वो ऊंचाई, गुरुदेव के वो भाव समझाए, गुरुदेव की वो निष्ठा, गुरुदेव की वो भक्ति हम सबको समझाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से हम सब इसमें सराबोर हुए।
अब हम इसी क्रम में सर्वप्रथम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, श्रद्धेय लाल बिहारी सिंह जी भाई साहब को, कि वे आएँ और हम सब के बीच में, चूँकि पाथेय का क्रम चल रहा है, हमारे अग्रजगण तो पाथेय रखेंगे ही, लेकिन आपसे हम सबकी भी आशा अपेक्षा है कि आप भी पाथेय और मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। श्रद्धेय भाई साहब। आचार्य तो यह कहता है कि जहाँ बड़े भाई हों वहाँ छोटे भाई को मौन ही रहना चाहिए। तो फिर भी आपने आपकी आज्ञा मानकर, आपका अनुशासन मानकर हम श्रद्धांजलि में 2 शब्द आपके सामने पुष्प की तरह रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कोई मूर्ति बन जाता है, कोई महल बन गया, बिल्डिंग बन गया, तो एक ही कारीगर उसमें काम नहीं किए रहता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर से लेकर वास्तुविद, पेंटर, पुचारा, ग्रिल, वेल्डिंग, सब वैरायटी के रहते हैं। तो हम जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, पूज्य गुरु जी माता जी का तो स्नेह 10 साल तक साथ में रहकर मिला है, लेकिन इन बड़े भाइयों ने जो हमको दिया वह आजीवन हमारे लिए पाथेय है। अपने बड़े भाई आदरणीय प्रातः स्मरणीय भाई कपिल जी, इनसे जो हमें मिला एक एक शब्दों में हम खाली रखेंगे, जो आजीवन हमने हर कोई से सीखा है और गहराई से लिया है। इनसे सीखा है हमने भाव संवेदना। जिन दिनों गुरु जी तैयार करते थे नर्सरी हम लोगों को कि क्षेत्र में जाना, तो एक दिन इनसे गुरु जी ने कहा कि क्या सिखाता है बता। ये लोग हम लोग को सिखाते थे नीचे, और ऊपर गुरु जी टेस्ट लेते थे कि ये हमारा संदेश वाहक बना के। तो इन्होंने गुरुदेव को जो अनुभव किया था अपने जीवन में, उन्होंने साथ रखा वहाँ पर। इतने भाव और ये रम में गुरु जी हमारे ईश्वर हैं। हमने जन्म कुंडली पढ़ी थी गुरु जी का, उसमें मिला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ इनके चरणों में धूल के बराबर, सबकी सिद्धि लेकर। और इन्होंने साक्षात्कार कर चुका था पहले ही। हम तो अभी केवल शब्दों से भाव बन रही थी, तो केवल गुरु जी ने ये और कक्षा में भी जहाँ भी भाव संवेदना के पर्वतों के बीच में घुसने का टेक्निक जो बताया इन्होंने, वह बहुत ही हमारे लिए पाथेय रहा। आजीवन उसको हमने पालन किया है और होल लाइफ हमारे लिए मार्गदर्शन रहेगा। वहाँ पर गुरु जी इतना ही कहा था कि अभी समय के सापेक्ष में इस बात को बाद में ही रखा जाए विश्व के सामने। चाहे जब ही गुरु के जीवित रहते भगवान कहते चला जाए, तो उन्होंने उस समय ब्रेक लगाया था, कभी अवसर नहीं। लेकिन जो ये है अनुभूति भावनाओं से गुरु के मुख्य सत्ता का, ये बिरलों को मिला। भैया हमारे हैं वैज्ञानिक बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर साहब दत्ता जी, ये हम लोग को क्लास लिया करते थे ब्रह्मवर्चस्व में। तो इनके, हम भी चूँकि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के थे, तो 2 वाक्य इनके हमारे होल लाइफ काम आए। इन्होंने तो घंटों क्लास लेते रहे हैं, जो सत्र आई हैं। एक बार इनका क्लास में एक वाक्य मिला, ब्रह्मवर्चस्व में ही बता रहे थे, वैज्ञानिक सिस्टमों को ये गाइड कर रहे थे। तो हम 3-4 थे, तो इनका एक वाक्य मिला कि ब्रह्मांड को बदलने के लिए, चूँकि सारे आकाश में वेव्स दौड़ रहे हैं और वे अलग फ्रीक्वेंसीज पर हैं, और वे सब मन से निकले हुए हैं, कुविचार भाई जो कुछ भी थॉट्स का। तो यदि साधक गायत्री महामंत्र को उसी फ्रीक्वेंसीज पर ब्लास्ट कर दे आकाश में, तो ढर की तरह पिसा करके एकदम ये हो जाएगा, एक एनर्जी में आएगा, उसको फिर शांति की तरफ मोड़ा जा सकता है।
ये हमारे लिए चूह गया है ये सब टेक्निक्स। और तब से उसी ढंग की हम साधना आकाश में प्रोजेक्शन करने का करते रहे आज तक। उसकी बड़ी अनुभूतियाँ मिलती गई। बद्रीनाथ ही हम गए थे तो सैलानियों द्वारा फेंका जाता है आकाश में जो वो प्रदूषण, हम चुपचाप ध्यान में उसकी सफाई कर रहे थे, इनके बताए टेक्निक्स। गुरुदेव ने उस टेक्निक से हमेशा हमको आगे बढ़ाते रहा। एक और प्रेरणा मिली है आदरणीय डॉक्टर साहब से, दत्ता जी से। यहाँ पर आए हुए थे कुछ प्रोफेसर्स लोग यूपी के, और उनका क्लास यहाँ चल रहा था, तो केवल उन्हीं लोगों के लिए था। हम चुपके से माने धृष्टता करके पिछला लाइन में घुस कर बैठ गए बेंच पर, ये देखने के लिए कि वैज्ञान कि डॉक्टर साहब इन लोगों के लिए क्या बताते हैं। तो उसमें से एक वाक्य मिला था जो पाथेया हमारे लिए होल लाइफ काम किया, कि ये गीता का एक सूत्र को कि क्रिया तो हो पर प्रतिक्रिया न हो, ये टेक्निक आदमी जान ले लाइफ में, वैज्ञानिक टेक्निक, तो मनुष्य एटम बम बन सकता है। इस टेक्निक को हमने कमाल का प्रैक्टिकल किया और देखा कि इन्होंने जो क्लू बताया है वो इतने साइंटिस्ट लोगों के लिए पाथेया है कि मज़ा आ जाएगा। ये उनके लिए होता है जो सचमुच में उसको अपना करके चुन लेते हैं। और अभी अपने में वरिष्ठ भाई एक आ गए अपने, हम प्रणाम कर लेते हैं पहले। और आदरणीय डॉक्टर साहब ओपी शर्मा जी, शुरू से ही हम लोग को 80-81 से शुरू से प्रेम मिलते रहा इनका। इनसे हमने 2 बातें पाथेय के रूप में लिए जो फैक्ट्स है, और होल लाइफ सब लोगों ने मिलकर हमको गढ़ा है। पूछें इनकी क्या उपलब्धि है, तो एक उपलब्धि तो सामने देख रहे हैं ना हम, इन लोगों की उपलब्धियाँ। इनके क्लास में हमें ये मिली, एक जगह कहीं क्लास ले रहे थे हम संयोग से वहाँ पर थे, अलग अलग टोलियों में हम लोग चूँकि सब निकलते रहे हैं, तो इनके बैठे थे तो एक वाक्य इनका मिला, वो साधना पर इतना अधिक मोटिवेशन, गायत्री साधना के प्रति एक श्लोक जो हमारे कंसेप्ट में अभी उसको ये नहीं था, स्लिप करके निकल जाता था कि गायत्री वो विजानाति सर्वम जनाति सननो जानाति इमाम न यश तस्य सर्वा विद्या से निष्फला। इनसे सुना जो गायत्री को जानता है वही सब कुछ जानता है, जो गायत्री को नहीं जानता है उसकी सारी विद्याएं निष्फल है। तब से हम लग गए इसको, हमारे तरफ याद है, तब से लेकर वो याद है आज से 25 वर्ष पहले का वो वाक्य। तब से हमने गायत्री के गहराई तक जा करके उसके एक एक सूत्रों को डाइजेस्ट करना शुरू किया। तो ये लोग इतने पाथेय हैं। एक बार इनकी टोली, हम रेस्ट में थे टोली का, तो इनका टोली हमारे यहाँ पहुँच गया। तो संयोग से हमारे कंजस्टेड डेरे में उसमें किराए पर रहते थे, ये गए, बहुत महान इनके चरण पहुँचे, बहुत खुश तो हुए। खाना में हमने दूध दिया था, रोटी और सलाद भी दे दिया था मूली वगैरह का। तो इन्होंने पहली बार इनसे सुना कि सब दूध के साथ ये रिएक्ट करता है। मैंने स्वास्थ्य के प्रति इतनी अवेयरनेस है, तब से हमने उसको वो इस तरीके से जो बताते रहे, तो स्वास्थ्य के प्रति हमेशा हमने ध्यान दिया। और एक उसी समय एक बात कही थी कि तुम अपना अलग से एक रेसिडेंस बना लो। हम सोचे थे कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जीवन काम करते करते क्या मकान बनाने की झंझट में पड़े, लेकिन सोचा कि जन गुरु जी की क्या है, इनके मुंह से कहवा दिया, तो फिर सोचने लगे कि एक आवास तब बना ही लिया जाए। तो उसके क्रम में सोचने लगे तो क्या हुआ, आवास तो बना ही, परम पूज्य गुरुदेव के इनके स्नेह से एक आरण्यक परंपरा में कॉलोनी बन गई और एक तपस्या के नींव पर बनी है। कभी टहलते जाएंगे तो देखें। तो हमने पाथेय के रूप में इनके एक सूत्रों को आजीवन अपनाया और भरपूर छोटे भाई के रूप में, और बड़े भाई ने इन्होंने जो स्नेह दिया है उसको हम इस लाइफ में नहीं चुका सकते। आदरणीय डॉक्टर साहब अपने हैं गौड़ जी, इनकी सबकी अलग अलग हमने लिखा है। इनको बीच वाले समय में कुछ दिन हम आते थे तो टोलियों में भेंट नहीं हो पाती, एक लंबा गैम्पिंग मार इस बार भेंट हुआ। जब प्रज्ञा पुराण का चलता था शुरू वाले 82 में, हम लोग भी हम सत्र में थे, कई लोग को गुरुजी पहले ट्रेंड करके क्लासेज लेने का, तो इनकी प्रज्ञा पुराण कहने की जो शैली रहती थी और शब्दों को मेथड एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वो हमने इतने अट्रैक्ट लगती थी, शब्दों का कैसे प्रेम किया जाए। और पता नहीं किस क्षेत्र के अपने डॉक्टर होंगे, लेकिन हमने अनुभव किया कि प्राण के ऑपरेशन में बहुत कुशल डॉक्टर हैं। साधक के कौन से प्राण के कौन से लेयर में कहाँ पर कमजोरी है, ये चाहे तो ब्लास्ट करके उसको बूस्टअप कर सकते हैं इस एंगल से। और टोन एंड टाइमिंग आज जब मिले हम दिन बाद, वही टोन, वही ब्लास्टिंग और वही खनक आवाज़, हम तो एकदम मस्त हो गए कि ये देखिए
कमाल की बात है। तो प्रेरणाएं मिलती रहती है, हमने सब कुछ चून करके रखा है, निकाला है, लिया है। और अपने जो गुरुशंकर जी भैया हैं उनसे साथ संयोग से टोली में भी साथ रहने का मिला, जो स्नेह मिला है गुरु जी और एक माता जी का कंबाइन स्नेह दिया उन्होंने। और टोली में एक मस्त सहिष्णुता की शक्ति सीखी उनसे। पुष्कर से हम लोग लौट रहे थे तो रास्ते में हम कुछ ऐसा एविडेंस मिलता था कि हमारा मन्नू जग जाता था। तो जैसे राम जी लक्ष्मण को तपाक से दबा लेते थे कि यहाँ पर सह, तब हमने उसको सह करके, तो सहिष्णुता की जो शिक्षा पड़ी है कि इतने वरीय पदाधिकारी सब लोग रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी, तो ये लोग इतने सहिष्णु, इतने साधक, तब लगने लगा है कि गुरु जी, हम लोग के भोजपुरी में एगो शब्द आता है बिहार में, बाप नहीं रहता है तो टूअर कहते हैं कि लड़का टूअर हो गया, और माँ भी नहीं रहे तो कहते हैं टापर हो गया, और टूअर टापर। तो गुरु जी माता जी के नहीं रहने के बाद भी हमने ऐसा अनुभव किया कि हम टूअर टापर नहीं हैं। पिता नहीं रहता है तो बड़ा भाई माँ और पिता दोनों का प्रेम देता है, हमने पाया है। और हम गुरु से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आयु को हमारी आयु भी लगा दें, बहुत लंबी करें, ताकि आजीवन इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। ओके। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम सबके अग्रजों की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पंचकोश जागरण विशेष साधना का ये 2 तारीख से 9 तारीख तक का सत्र चला है। और इसी वैसे 1 तारीख से ही शुरू हो गया था। इसी क्रम में हमारे अग्रजगण हम सबके बीच में उपस्थित हैं। बड़ा ही अद्भुत क्षण है ये, अद्भुत समय है ये कि 9 दिन तक हम सब लोग साधना की गहनतम गहराइयों पर चर्चा, परिचर्चा, मार्गदर्शन ले रहे थे। तो हम सब साधना की बड़ी गहनतम गहराइयों में मार्गदर्शन ले रहे थे। ये सत्र पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीष से और हम सबके अग्रजों के मार्गदर्शन से लगा है। इसी क्रम में अभी वैज्ञानिक मनीषी श्रद्धेय लाल बिहारी सिंह जी भाई साहब ने हम सबको अपने भाव प्रस्तुत किए। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे अग्रजों का विशेष मार्गदर्शन पाथे। जाना कहीं नहीं है हमको, लेकिन जाना भी है। समर भूमि दिखाई नहीं देती, लेकिन लड़ना भी है। तो उसका पाथे तो हमारे अग्रजों से ही मिलेगा, और वो पाथे हम सब प्राप्त करेंगे ही। लेकिन इस बीच 2 अनुभूतियां, चूंकि समय कम है तो 2 अनुभूतियां, कहते हैं कि मस्तिष्क के एक हिस्सा भाव पक्ष और एक हिस्सा प्रखर कर्म पक्ष होता है। तो भाव पक्ष से हम अनुभूति हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। जिनके गीतों को सुन सुनकर, जिनके गीतों को पढ़ पढ़कर हम सब लोग मचलते उछलते उबलते रहे हैं, उन्हीं में से एक श्रद्धेय शचीन्द्र भटनागर जी भाई साहब, उनको हम आमंत्रित करते हैं, वो अपनी अनुभूति संक्षिप्त में रखें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संरक्षण में उपस्थित बहनों और भाइयों, हमारे अग्रज आदरणीय भाई, मैं लाल बिहारी जी के इस प्रशिक्षण सत्र में पहले दिन से आज तक उपस्थित रहा, और मैंने पहले भी कुछ सत्र किए थे, कम से कम 20 वर्ष पहले।